हमने देखा था इमरजेंसी फंड है, चाहे वो अटूट बंधन फंड है और टीम जो इवेंट्स मैनेजमेंट के लिए है, नो एडमिन चार्ज, सेल्फ फंड बैलेट, यहाँ से हम 100 रुपीज कर सकते हैं, मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए कर सकते हैं, सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, बाकी दिन आप कभी भी जो है फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, मिनिमम P2P 50 रुपए, विड्रॉल 24 आवर्स में हमारा जो वेरिफिकेशन के बाद हमारे अकाउंट में पहुंच जाता है, 24/7 जो कस्टमर सपोर्ट एंड अप्लाई जो टीम सपोर्ट बोनस है ये इसमें मिल जाता है। उसके बाद रैंक अचीवमेंट या यहाँ पे तो तुरंत जैसे हम रैंक अचीव करते हैं वो फंड है वो तुरंत आपको मिल जाता है, पहली इंस्टॉलमेंट और उसके बाद जो है सेम डेट पे नेक्स्ट मंथ हर मंथ जो है वो मिलते हैं आपको, जैसे हमने बताया था जितने लेवल हम करते हैं उसके बेस्ड, और ऑल राइट रिजर्व विद जेड बाजार। उसके बाद दोस्तों बात आती है डिसीजन की और मैं तो कहता हूं कि स्लाइड की जरूरत ही क्या है, फैसला क्या लेना है यहाँ पे आपका हमारा लगा क्या है। अरे सोचना तो ये चाहिए कि आखिर कंपनी ने ये जो डिजाइन किया है ये किया कैसे है। बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी ठोकरों से हार जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, विश्वास नहीं है खुद पर। दोस्त मैं तब तक मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा। मैं अपनी अगर मैं बात करूं, विश्वास की अगर बात करूं, तो तब तक जेडपे के साथ हूं जब तक जेडपे भाग नहीं जाती। जब भाग जाएगी तब भी मैं अरविंद सर से पूछूंगा, सर कहां पहुंचे भाग के, एयरपोर्ट पहुंच गए, बोलेंगे अरविंद सर बोलेंगे नहीं। मैं पूछूंगा ठीक है सर मैं अभी भी जेडपे के साथ हूं, फ्लाइट में बैठ गए, बोलेंगे नहीं अभी नहीं। मैं बोलूंगा नहीं मैं ठीक है सर मैं अभी भी जेडपे के साथ हूं। फिर फोन करूंगा, सर क्या फ्लाइट उड़ गई, बोलेंगे हाँ उड़ गई। तब मैं बोलूंगा यस अभी मैं जो है जेडपे को छोड़ सकता हूं। राइट, टेक ऑफ कर दिया सर, बोलेंगे हाँ कर दिया भाई, ठीक है सर अभी मैं जेडपे को छोड़ूंगा और फिर और एक कंपनी तलाश करूंगा और फिर उसमें काम करूंगा। दोस्तों 10 कंपनी भाग जाएं तब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नतमस्तक होकर सलाम करूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है। कई लोग कंपनी भागी नहीं है, कंपनी दर बदर ग्रो कर रही है, तब भी इस इंडस्ट्री को खराब बोलते हैं। और मैं तो कहता हूं 10 कंपनी भागने के बाद भी जिनको मैंने ज्वाइन किया, फिर भी अगर 10 कंपनी भाग गई, फिर मैं जो है कहीं एक छोटा सा जो है एक कोचिंग सेंटर स्कूल खोलूंगा और जहां बच्चों को, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर लो। राइट, तो ये जो डिसीजन है यहाँ पे नो का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर यस में आप डिसीजन लेते हो, मात्र आप 6 से 10 महीने तक अगर आप इसको समझते हो, 6 से 10 महीने कुछ भी नहीं होते हैं। कितनी तैयारी 6 से 8 सालों तक लोग तैयारी कर रहे हैं, बट अगर ये आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल ट्रिप हो, लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, फैमिली सिक्योरिटी, फॉरेन ट्रिप, अवार्ड, रिवार्ड, बहुत कुछ यहाँ से जो है मिलने की संभावनाएं बनती है। ये नहीं कि सिर्फ यस का डिसीजन लेके हो जाएगा, 8 से 10 महीने तक आपको डेडिकेट होके जो है काम करना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे सुना। सॉरी। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने कहा था कि प्लान के बाद मैं आपसे दो चीज, सबसे पहले तो पूरे 2024 में अगर, जैसे मैंने कहा कि 2024 अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, खत्म कभी नहीं होता, समय का हमेशा हमें सम्मान करना है। बहुत अच्छा ये साल हम सबके लिए रहा, क्योंकि लास्ट में हम इस साल के हम पहुंचे हैं, तो हमें जरूर जो है सम्मान करना चाहिए। और स्पेशली मैं कहूंगा 2024 में अगर मेरे द्वारा मैंने एक मन, कर्म, वाणी, विचार, सोच, एटीट्यूड से अगर आपको कभी कुछ ठेस पहुंची हो, दुख लग अगर हुआ हो, किसी की भावना अगर आहत हुई हो, तो मैं माफी चाहूंगा हमारे किसी भी जेड पे लीडर्स की तरफ से। अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसे यहीं पर आप इसी वक्त भूल जाएं, क्योंकि प्लान के दौरान, होस्टिंग के दौरान कभी कुछ अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो उसको जो है यहीं पे भूल जाना है। और मुझे ही क्यों साथियों, मैं तो कहता हूं कि जीवन में किसी के प्रति भी अगर आपके मन में आज भी कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, कोई क्रोध, दुश्मनी, कोई निगेटिविटी है, किसी के प्रति कोई घृणा अगर है, तो मैं तो करता हूं कि सर माफ कर दीजिए उसको। हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहता हो सकता है वो आपसे कुछ कह ना पा रहा हो। मैं कहूंगा 2024 के अंतिम दिन कुछ घंटे बाकी हैं
और सब कुछ भुला डालो और वापस नए साल, नए रिश्तों, नई दोस्ती, नए प्यार मोहब्बत के साथ जो है हम नए साल का स्वागत करते हैं। तो ये मैं आप सबसे जो है उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात, आज आप मैं कहता हूं कि सारी जो भी मैंने कहा, ये नफरत को आज जला डालो और उस फासले को मिटा दो जिसने हमारे अंदर न जाने कितनी गंदगी भर के रखी हुई है। और 2025 में कुछ बड़ा करने के लिए मैं कहता हूं तैयार हो जाओ। जेड बाजार हमारे साथ है, ये मैं आपसे मांगना चाहता हूं। साथ ही एक संदेश और मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में जो मुकाम हम अपनी जो हम नहीं हासिल कर पाए, चाहे हमारी आदतें, चाहे हमारा एटीट्यूड, चाहे हमारा ईगो, चाहे हमारा जो नेगेटिविटी है, कुछ भी है, चाहे हमारा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, शिकायत करने की जो आदत है, बहुत सारी निराशा के भाव के कारण अगर सर हम नहीं कर पाए, तो मैं कहूंगा 2025 में अब हमें एक नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिव के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, कमिटमेंट के साथ, जिद, जुनून, विश्वास, आत्मविश्वास, आस्था, व्यवहार के साथ हमें 100% 2025 में साबित करना है। और मैं तो ये कहता हूं साथियों, इसी के साथ जो है अब मैं कहता हूं कि आज या कल जो भी आप मानो, हमें शपथ ले लेनी चाहिए कि कम से कम 4 से 5 ऐसे आप शपथ ले लीजिए जिसका हम अगले साल ठीक 2025 जो दिसंबर होगा, जैसे कि अरविंद सर का सपना है, उसी सपने के साथ उस पिटारे को खोलना है कि 1 लाख लोग जेडपी में ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे होंगे। राइट? तो साथियों, इसी के साथ 2024 एक बेहतरीन साल रहा और 2025 जो बाएं फैलाकर हमारा सबका स्वागत कर रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मैं तैयार हूं, तुम अपनी औकात लगा दो और अपने आप को सफल बनाओ। तो लास्ट में 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ, जेडपे में नया आयाम स्थापित करो। और मैं तो कहता हूं कि गूगल पे जो है अपना नाम दर्ज करवाओ। और लास्ट में जो है एक दो लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा। कहते हैं कि अकेला चला था, अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सफर हो सुहाना नहीं लक्ष्य मेरा, कांटों भरा हो मेरा हर सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था, अकेला चलूंगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू यू रिस्पेक्टेड शंकर ककड़वाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आज आपने आपका कीमती समय निकाल के जो प्लान को प्रेजेंटेशन किया है साथियों। सबसे पहले मैं सभी जेडपे फैमिली की तरफ से आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद 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 बोलना चाहूंगा सर। और आपने जो एक एक बात को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके आज के प्लान को आपने प्रेजेंटेशन किया है सर, फिर से आपका दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और आप सभी के बीच अभी इन्वाइट करेंगे साथियों हमारे संस्था के टॉप लीडर मिस्टर राजा सिंह राणा सर, प्लैटिनम डायरेक्टर। तो राणा सर, आपका वेलकम है सर आज के सेशन में। और सभी को साथियों से निवेदन करूंगा हमारे माइक को अनम्यूट करके और सभी साथियों से हैंड राइज करके चाहूंगा सर। राणा सर, वेलकम है सर आपका। वेलकम है सर, स्वागत है आपका। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर, गुड इवनिंग सर, कौशिक सिन्हा, वेस्ट बंगाल। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन सर। वेलकम राणा सर, वेलकम। वेलकम राणा सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। प्यारे प्यारे साथियों, आज बहुत ही शानदार पोस्टिंग हमारे शंकर ककरवाल सर ने की और कहते हैं पावर हाउस बोला जाते हैं शंकर ककरवाल जी, और कहीं ना कहीं उनमें काबिलियत साथियों ये आज से नहीं है, शुरुआत से है। सच बोले हमने बोलना भी नहीं सीखा था जेडपी में, तब से शंकर ककरवाल जी का नाम है। और ये पावर हाउस नाम तभी से पड़ा है जब यहाँ पर शायद कोई भी बंदा बोलने के लिए बोला जाता था कि भाई कोई बोलेगा, उस समय भी शंकर ककरवाल सर एक वो ब्रांड थे, एक वो नाम थे कि कोई अगर 1 मिनट भी लेट होता था तो अपना तुरंत जिम्मेदारी को संभाल लिया करते थे। कहते हैं जो आगे आकर काम को संभालता है उसका नाम हमेशा रहता है। तो ऐसे हमारे होस्ट शंकर ककरवाल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जोड़ी एक से बढ़कर एक होती है साथियों। तो आज जो जोड़ी प्लान प्रेजेंटेशन के रूप में, शानदार प्लान प्रेजेंटेशन के रूप में, साथियों मैं हमेशा कहता हूं जितने भी लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं सब अच्छा करते हैं, पर सर की एक अलग ही अदा है, कहीं ना कहीं दिल से गहराई से निकाल कर लाते हैं बात को, और आपने देखा होगा कि वो उस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि एक बार में ही हम सब कुछ अपने साथी को परोस दें। इसे कहते हैं मन से बात को बताना, अपनी बात को अपनों के सामने दिल के साथ में प्रस्तुत करना, सच्चाई के साथ में प्रस्तुत करना, अनुभव के साथ में प्रस्तुत करना। तो साथियों ऐसी दोनों आज जोड़ियों के लिए मेरी तरफ से और हम सब जेडपी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्योंकि होस्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले वो महान हस्ती होती हैं जो हमारे बिजनेस में चांद लगाने का काम करती हैं, और यकीन मानिए बस एक हैंड रेज और एक अच्छी सी थैंक यू बोलकर हम उनका, है ना, शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं साथियों। तो जब भी हैंड रेज की बारी आए तो प्यारे साथियों हैंड रेज कर दिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज की मीटिंग में हमारे कुछ साथी नए भी आए होंगे, और कहते हैं जो साथी पुराने हैं वो भी अपने आप को नया समझकर, क्योंकि सीखने के लिए तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए साथियों। तो जो साथी नए हैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा साथियों, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। माय डियर फ्रेंड, जब हमारी आंख सुबह खुलती है ना तो हर दिन नया जन्म होता है। अब आती है साल की बात, तो साथियों कल के बाद हमारा, है ना, 1 जनवरी लग जाएगा, राइट, नया साल लग जाएगा। तो कहते हैं हर नया साल नई खुशियां लाता है, लेकिन साथ में नए चैलेंजेस भी लाता है, कुछ नया ट्रेड भी लाता है माय डियर फ्रेंड। और आने वाला 2025 आपके लिए मैं बता दूं कुछ नया ही लाने वाला है। कारण क्या है साथियों, आज की डेट में हम जिस प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए हैं उस प्लेटफार्म का नाम है जेड बाजार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड, ये हमको पैसा मान सम्मान के साथ कमाने की जो अपॉर्चुनिटी देता है वो सोशल मीडिया के द्वारा हम बहुत बड़ा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि 2025 में सोशल मीडिया का यूज कर हम बहुत बड़ा खिताब हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों कहते हैं पहले सोशल मीडिया का यूज करते थे लोग मित्र बनाने में, दोस्त बनाने में, टाइम पास करने में, मनोरंजन करने में, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आज मैक्सिमम लोग बिजनेस करने में करते हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, राइट साथियों। तीसरी स्थिति आती है जो लास्ट में आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। हम लोगों ने इस बिजनेस को शायद मजाक में शुरू किया था, लेकिन अब के जो पर्सन हैं जो इसको सोचकर समझकर कर रहे हैं, अभी आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की बात है, एक साथी ने कहा था कि सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे भी ज्यादा अर्निंग करके दिखाऊंगा। यस, ये जज्बा है नए लोगों में, ये जज्बा है हमारी यूथ में, ये जज्बा है हमारी फीमेल साथियों में, साथियों वुमेन में। कारण साथियों क्योंकि प्री प्लानिंग के साथ जो काम किया जाता है ना, वो कहते हैं ना एक खिताब अगर आपने जीता है तो आपके बाद जो खिताब जीतेगा ना शायद वो आपसे कम समय लेगा और आपसे बढ़िया प्रस्तुतिकरण कर देगा, क्योंकि उसके पास टारगेट है कि आपने इतने दिन में किया था, मैंने इतने दिन में आपसे इतना ज्यादा कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड 2025 में आने वाले समय में वुमेन यानी फीमेल और यूथ बहुत अच्छी तरीके से इस बिजनेस को समझकर करेंगे, और मैं चाहता हूं ऐसे यूथ और ऐसी फीमेल साथी हमारी बहनें हमारे साथ में आए, तो आप उनको आमंत्रित कीजिए, क्योंकि साथियों आज जो आलम है कहीं ना कहीं बेरोजगारी का, है ना, साइड से काम करने का बहुत है। हमें सोशल मीडिया का यूज कर अपनी नई साल को, है ना, बेहतर बनाना है, सुपीरियर बनाना है। तो ये मौका हमको जेडपी फैमिली देती है, जेडपी परिवार देता है, जेडपी प्लेटफॉर्म देता है सर, राइट। तो इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। और एक कैलकुलेशन लास्ट में बोलूंगा 1 मिनट के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप यानी मैं यानी हम सब ये मानिए कि आज 1 लाख रुपया महीना कमाते, जो नहीं कमाते वो भी मान लो यार, है ना, कैलकुलेशन है,
बाकी का जो कमाते हैं उनसे हम छीनेंगे नहीं और जो कमाते हैं उनको हम देंगे नहीं। पर एक कैलकुलेशन है और जीवन में कैलकुलेशन करनी चाहिए साथियों, राइट? एक और एक 2 भी होते हैं और एक और एक 11 भी होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मानिए कि हम लोग सब 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, राइट? ओके, तो साथियों 1 साल में कितना कमाएंगे? सर 12 लाख कमाएंगे। गुड, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है। साथियों सोचिए ना, 12 लाख रुपए साल का कमाएंगे तो 10 साल में कितना कमाएंगे? 1 करोड़ 20 लाख, यानी हम 10 साल में करोड़पति तो बन जाएंगे। लेकिन साथियों हम एक बात भूलिए, जब हम 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे तो खर्चा भी तो करेंगे। तो 10 साल में हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि खर्चे के बाद में जो इनकम होगी वो 1 करोड़ 20 लाख तो टोटल बैठ रही है। खर्चे के बाद में बचेगा क्या? अब जो 10,000 कमा रहा है उसका भी खर्चा होता है, जो 1 लाख कमा रहा है उसका भी खर्चा होता है, और हमारी इनकम के अनुसार मैनेज होने लग जाते हैं, है ना? तो समझ लीजिए 10 साल में भी हम यहाँ करोड़पति होना संभव नहीं है। कहाँ? जहां हम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट अच्छी जॉब कर रहे हैं, छोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने काम के साथ साथ नेटवर्किंग को कर सकते हैं, MLM को कर सकते हैं, क्योंकि इसका राइट नेम है महालक्ष्मी मंत्र, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसको शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है अपने प्लान के रूप में जेडपे फैमिली ने साथ। तो इस शानदार फैमिली को साथियों, यहाँ कोई भी लीडर अगर इस प्लान को सुन लेता है, समझ लेता है ना, तो वो 10 साल का भी टारगेट नहीं लेता। वो ये बोलता है इतना पैसा तो मैं साल 2 साल 3 साल लास्ट 4 साल में कमा लूंगा। इतनी इसकी पावर। तो जब इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन हमारे मनोज कुमार बिष्ट सर ने, शंकर ककरवाल सर ने और हमारे रेस्पेक्टेड MD CMD मैनेजमेंट ने हमें दिया है साथियों, तो हमें इसे ज्वाइन भी करना चाहिए। और जो ज्वाइन हैं उन लोगों की कहूंगा कि उन्हें तेजी से करना चाहिए, माइंड लगाकर करना चाहिए। जिसकी बड़ी टीम उसके पास बड़ा पैसा, जिसकी एक्टिव टीम उसके पास बड़ा पैसा। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और लास्ट में सूचना भी दूंगा। प्लान मॉर्निंग का, ज्ञान की पाठशाला। साथियों जिस प्रकार हमारे लिए भोजन जरूरी है सुबह और शाम का, तो उसी प्रकार अगर आपको सफल होना है तो बिना नागा किए लगातार 100 डे 100 दिन सुबह की मीटिंग शाम की मीटिंग लेते रहिए, अपने साथियों को दिलाते रहिए। सच बोल रहा हूँ कोई माई का लाल हमको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि जो सीखेगा वही सिखा पाएगा, जो सीखेगा जो सिखा पाएगा वही पैसा कमा पाएगा। मैं तो आपका भाई हूँ, दुआ कर सकता हूँ, पर कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आज की अपनी वाणी को विराम दूंगा, थैंक यू बोलूंगा और आप सबके लिए विश यू ऑल द बेस्ट बोलूंगा और अपने कमल सर से आग्रह करूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू साथियों। थैंक यू सर, धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आपने आपका कीमती समय यहाँ पर निकाला साथियों, और लास्ट तक आप बने रहे। और राणा सर आपको भी धन्यवाद। और जैसे आपने देखा सर, मॉर्निंग का हमारा सेम लिंक से हमारा मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट होगा 6:55 को हो जाता है साथियों मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट। और कल शाम को सेम लिंक पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिलेगा। और कल का लास्ट प्लान प्रेजेंटेशन होगा साथियों, कल का लास्ट ईयर साथियों, जो कि वो बोलते हैं ना, कैलेंडर तो बदलता है साथियों, हर साल बदलता है साथियों, लेकिन एक तारीख ऐसी होती है कैलेंडर में जो पूरा साल बदल देती है साथियों। और कल का प्रेजेंटेशन आप सबके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। तो कल के प्रेजेंटेशन में भी आपने आना है सभी ने। और यहाँ पे हमारे जो आज के होस्ट है साथियों, आज के जो हमारे होस्ट है उनको मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो कमल सर है हमारे। तो मीटिंग को ओवरऑल यही तक रखेंगे, 9:10 का समय हमारा हो चुका है। थैंक यू, जय हिंद, जय झड़पे साथियों। मिलते हैं कल के मॉर्निंग सेशन में। थैंक यू सर।